Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 2 of class 5th. The name of this chapter is Adaptations, How Animals Survive. एडेप्टेशन क्या होती है? जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन से रहता है, अपनी बॉडी के उसके स्पेशल फीचर्स की वजह से वो किस तरीके से एडप्ट करता है कैसी भी कंडीशन में रहने के लिए, वो उसके एडेप्टेशंस होती हैं. जैसे कि इसमें देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी सी different animals in different surroundings. They are found in air, on land and in waters. Different तरीके के animals अलग अलग जगह पर रहते हैं. कोई वाटर में रहता है, कोई लैंड में रहता है, कोई एयर में रहता है. तो हर किसी की अपनी रहने की जगह होती है. The natural surrounding in which an animal lives is called its habitat. तो जो नेचुरल जगह जो एनिमल जहाँ भी रहता है वो उसका हैबिटेट होता है. Their habits, body फीचर्स एंड बिहेवियर हेल्प दैम टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग्स. तो उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है वो उनकी हेल्प करता है उनको रहने के लिए. जहाँ भी वो रहते हैं उनको उसी तरीके से उनकी हेल्प करता है उसके उसी एटमोसफियर में रहने के लिए. वी कैन क्लासीफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. कुछ ऐसे टाइप्स हैं एनिमल्स के जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मूवमेंट क्या होता है. एनिमल्स नीड टू मूव फॉर. हम मूवमेंट क्यों करते हैं? मूवमेंट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपना खाना देख सकें, अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए और अपने एनिमी से एस्केप होने के लिए. ओके, इन तीन चीज़ों के लिए हम मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट है आपका एनिमल्स यूज देयर लिम्स टू मूव फ्रॉम one place to another. Some animals also use their limbs to do other activities such as catching and holding things. कुछ एनिमल्स को उनके लिम्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वो हेल्प करते हैं उनको चलने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए. इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए लिम्स होते हैं एनिमल्स के अंदर. तो डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. सबसे पहले होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि जो जगह अलग अलग जगहों पर जो डिफरेंट एनिमल्स हमारे होते हैं. तो उनमें जो सबसे पहले जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या एडेप्टेशन होती है उनको वहाँ रहने के लिए. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ऑन द सरफेस और बेलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर ही, ग्राउंड के नीचे जहाँ जो जगह होती है वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. जैसे कि टाइगर, लोयन, काऊ, कैमल, जिराफ, रैबिट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स. तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है. जैसे कि फिश है, टर्टल है, क्रैब है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो कि लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, वो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स सच एज फ्रॉग, सैलामेंडर, फ्रॉग और सैलामेंडर इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं. They breathe with the help of lungs when on land and through moist skin when in water. यानी कि जब वो लैंड पर रहते हैं तो लंग्स की हेल्प से वो ब्रीथिंग करते हैं और जब वो वाटर में रहते हैं तो स्किन की हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं. क्योंकि वाटर में और लैंड पर ब्रीथिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. तो वाटर में उनके लिए स्किन की हेल्प से वो करते हैं और जब वो और जो लंग्स होते हैं वो उनके लैंड पर हेल्प करते हैं. Their legs help them to hold ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर. उनके जो लेग्स होती हैं वो लैंड पर उछल कूद करने में हेल्प करती हैं और स्विम में भी उनकी हेल्प करती है. फ्रॉग्स हिबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. फ्रॉग्स कुछ समय के लिए विंटर में हिबरनेट करने चला जाता है, मतलब आराम करने के लिए चला जाता है. एर्बोरियल एनिमल्स. देखिए एर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? Animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Such animals have sharp claws and broad hips that help them to climb trees. जो animals कहाँ पर रहते हैं? एयर में, ट्रीज पर रहते हैं. जो ट्रीज पर रहते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल्स बोला जाता है और उनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं और उनकी ब्रॉड हिप्स होती है जिसकी वजह से वो पेड़ों पर चढ़ने में उनको हेल्प होती है. तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे? लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड, मंकी एंड स्क्वायर, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आर्बोरियल्स एनिमल्स के हैं. इनमें देखिए मंकी की पिक्चर है यहाँ पर. नेक्स्ट है आपका हमारा एरियल एनिमल्स. तो एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? Animals which spend a greater part of their lives flying in the air are called aerial animals. जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एयर में स्पेंड करता है उनको एरियल एनिमल्स बोला जाता है. बर्ड्स, बैट और इंसेक्ट्स इस तरीके के एरियल एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन. एडेप्टेशन में क्या है देखिए,
एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडीज टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट। जो एयर में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, तो वो कुछ, तो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो लैंड, एयर और वाटर में रहते हैं? तो ऐसा उनकी बॉडीज़ उनके लिए हेल्प करती है, जिससे कि वो ऐसे उनके बॉडी के ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी अपनी जगह पर रह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो जो बॉडी जब उनकी बॉडी इसको एडजस्ट करती है इन सब जगह अपने रहने के लिए, जो जहाँ पर रहता है, तो जो उसको जब ऐसा कर सकती है तो उसको एडेप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी एडजस्ट कर सकती है जब एटमॉस्फेयर में, तो उसको एडेप्टेशन बोला जाता है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स के एडेप्टेशन कैसे हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स कैसा अपनी एडेप्टेशन रखते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ रह सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऐसी क्या एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो वहाँ रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस एंड टाइगर्स आर adapted to live on land. They have strong legs for walking and running and lungs that help them breathe air. जो कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट, लॉयन और टाइगर्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनको बोला जाता है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जिसकी वजह से वो वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और इनके अंदर लंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो एयर में ब्रेथ भी कर सकते हैं। तो दीज एनिमल्स possess a well developed nervous system and sharp sense organs allowing them to detect changes in their surroundings. नर्वस सिस्टम्स और कुछ शार्प सेंस ऑर्गन्स भी इनके अंदर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली वहां पर रह सकते हैं। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और कौन कौन से ऐसे हैं इनके अलावा, तो स्नेक्स हैं। स्नेक्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से एडेप्टेशन कर सकते हैं, तो स्नेक्स हैव स्केल्स दैट हेल्प देम क्रॉल स्मूथली ऑन द ग्राउंड। स्केल्स उसके अंदर ऐसे होते हैं स्नेक्स की बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो इजीली वो रेंग सकता है, बहुत ही स्मूथली वो रेंग सकता है ग्राउंड पर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर फाउंड इन वेरियस हैबिटेट्स सच एज डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। तो लैंड में भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर एनिमल्स डिफरेंट जगह पर रहते हैं। तो कुछ ऐसी हैबिटेट्स होती हैं जिसकी वजह से वो डिजर्ट्स में भी रह सकते हैं, फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं, माउंटेन्स पर भी रह सकते हैं, और पोलर रीजन्स में भी वो रह सकते हैं। तो डिजर्ट्स वाले कैसे होते हैं? डिजर्ट आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। एनिमल्स लाइक कैमल्स आर फाउंड हियर। दे हैव थिक स्किन विद अ वेरी लिटिल हेयर सो दैट इट डज नॉट lose much of water. They also have special organs to store water for later use. Their fleshy soles help them to move on sand. तो जो डिजर्ट वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके पास क्या होता है, थिक स्किन होती है। उनकी जो स्किन होती है यहाँ हम्प होता है, और वो थिक स्किन की वजह से बहुत छोटे छोटे उनके हेयर्स भी होते हैं उनकी बॉडी पर, जिससे कि वो वाटर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ वाटर बहुत कम होता है डिजर्ट में, तो वो उनकी स्किन की वजह से वो वाटर ज़्यादा लॉस नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स भी वो रखते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर इकट्ठा करके रख सकते हैं, और वो कई दिन तक उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्हें काफ़ी दिन तक वाटर नहीं मिलता है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अंदर कुछ फ्लैशी सॉल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो लैंड सैंड पर भी बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। पोलर रीजन्स के बारे में ऐसे क्या फीचर्स हैं, पोलर रीजन के बारे में देखते हैं हम। तो पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस वेयर एनिमल्स सच एज पोलर बियर एंड यॉक्स आर कॉमनली फाउंड। तो पोलर बियर और एक यॉक ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो कि ईजिली पोलर रीजन्स में रह सकते हैं। बहुत ठंड होती है क्योंकि वहाँ पर दीज एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। उनकी जो थिक फर होती है, जो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये थिक फर उनके ऊपर ऐसी फर होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, कोल्ड में, ठंड में भी वो इजीली रह सकते हैं, और उनको थोड़ी वार्मनेस मिलती रहती है, गर्मी उन्हें मिलती रहती है। ड्यूरिंग द हार्श विंटर मंथ्स दे rely on the layer of fat beneath their skin to keep them warm and provide energy when food becomes scarce. तो उनके जो विंटर वाले मंथ्स में भी जब बहुत विंटर हो जाती है तो उस टाइम पर उनके जो लेयर होती है फैट की, उनकी वजह से वो स्किन में भी बीनीथ कर सकते हैं, अपनी स्किन से बीनीथ कर सकते हैं, और उन्हें गर्मी मिलती रहती है तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती, तो इजीली वो वहाँ पर रह सकते हैं, और वो अपना फूड भी उन्हें मिलता रहता है और उन्हें उस फूड से एनर्जी मिलती रहती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो दीज एनिमल्स हैव फिन्स और फ्लिपर्स दैट हेल्प देम मूव एंड स्विम इजीली इन वाटर। तो जो एनिमल्स हैं ये क्या रखते हैं, ये वाले जो एडेप्टेशन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये वाटर में रहते हैं। तो देखिए इनके अंदर फिन्स होते हैं, ये फिन्स उनके अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली वाटर में रह सकते हैं। सम लाइक जो फिश और क्रैब्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो फिश है, वाटर है, उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में बीनीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। और इसके अलावा वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये लंग्स टू ब्रेथ एयर, मतलब लंग्स का भी ये यूज करते हैं एयर में ब्रेथ करने के लिए। देयर बॉडीज आर स्पेशली शेप टू ग्लाइड स्मूथली थ्रू वाटर मेकिंग स्विमिंग इजियर एंड फास्टर। उनकी बॉडी की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है जिससे कि वो इजीली स्विम भी कर सकती है, बहुत इजीली भी और बहुत फास्ट तरीके से भी। एडेप्टेशन इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में ऐसी कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो रह सकते हैं दोनों जगह। तो दीज एनिमल्स हैव मॉइस्ट स्किन दैट हेल्प्स देम ब्रीथ इन वाटर एंड दे आल्सो पोजेस लंग्स फॉर ब्रीथिंग ऑन लैंड। जब वो वाटर में रहते हैं तो वो अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, और जब वो वाटर में लैंड पर रहते हैं तो वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। Their webbed feet make swimming easier. Amphibians such as frogs have stronger hind legs than front ones, which enable them to hop and move efficiently on land as well as in water. इसके अलावा ये जो इनकी legs में webbed होती है, तो जो webbed होती है उसकी वजह से वो मतलब स्विमिंग भी कर सकते हैं, कैचिंग वगैरह काम भी, होल्डिंग का काम भी वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उनकी जो legs होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो इजीली उनसे हॉप वगैरह कर सकते हैं और उछल कूद भी कर सकते हैं, और स्विमिंग में भी उनकी हेल्प करती है। जब वो लैंड पर रहते हैं साथ ही साथ जब वो वाटर में रहते हैं, दोनों में उनकी वो हेल्प करते हैं। लिम्स और वेब। आगे है आपका एडेप्टेशन इन एर्बोरियल एनिमल्स। तो जो एर्बोरियल्स एनिमल होते हैं उनमें कौन कौन सी एडेप्टेशन होती है, तो इनमें जो मंकी और गिबन्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म्स लगते हैं, लेग्स और टैंक्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और जब वो पेड़ों पर चढ़ते उतरते हैं तो उसमें उनकी ये टैल्स, लेग्स, आर्म्स जो होती हैं ये उनकी बहुत हेल्प करते हैं, उन्हें मतलब गिरने नहीं देते। देयर लिम्स आर फ्लेक्सिबल एंड देयर टैल्स आर ऑफन यूज फॉर ग्रिपिंग एंड बैलेंसिंग व्हाइल मूविंग और हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच। और उनके जो लिम्स होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लिम्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और उनकी जो टेल होती है वो बहुत ही उनका बहुत वो यूज़ करते हैं उछल कूद करने में, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में, इन सब चीज़ों में। अब जब वो ब्रांचेस में हैंग वगैरह करते हैं, लटकना कूदना उछलना, इन सब कामों में उनकी टेल्स भी बहुत हेल्प करती है। ठीक है। आगे है आपका एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। तो एरियल एनिमल्स में कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं? These animals have wings that enable them to fly. Their lightweight hollow bones make flying easier by reducing body weight. They also have streamlined board-shaped bodies that help them move smoothly through the air with less resistance. तो उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है, और उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती है, मतलब खोखली होती है, जिससे कि बहुत लाइट वेट होने की वजह से वो इजीली एयर में उड़ सकते हैं और उन्हें दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा उनके जो क्या होती है, उनकी जो बॉडी शेप होती है वो बोट जैसे बोट होती है, ये बोट शेप स्ट्रक्चर उनकी ऐसे होती है जिसकी वजह से वो एयर में इजीली उड़ सकते हैं। ठीक है। आगे है आपका एडेप्टेशंस इन बिहेवियर। तो एडेप्टेशन बिहेवियर कैसा होता है उनका जिसकी वजह से वो एडेप्टेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहला है उनका हिबरनेशन। देखिए हिबरनेशन में क्या है, द डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक पोलर बी, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हिबरनेशन। तो जो पोलर बियर, लिजर्ड्स और फ्रॉग, ये ऐसे जो ठंडे एरिया वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या जब सर्दी हो जाती है तब भी वो एक लंबी नींद ले लेते हैं। तो विंटर के टाइम पर वो ज़्यादातर सोने में ही अपना टाइम निकालते हैं, तो इस कंडीशन को हिबरनेशन बोला जाता है या इसको विंटर स्लीप बोला जाता है। देखिए ऐसे हो छिपते हुए दिखाया हुआ है। ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इन डीप स्लीप। जब गर्मी होती है तो बहुत सारा अपना खाना वो इकट्ठा कर लेते हैं, और जब सर्दी आती है तो वो डीप स्लीप में चले जाते हैं और वहाँ इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा काम वाम नहीं करते, आराम से सोते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में देखिए सम डिजर्ट एनिमल्स सच एज स्नेक्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो स्नेक्स होते हैं
कुछ डिजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेक्स, वो एक लंबी नींद के, वो भी बहुत लंबी नींद सो लेते हैं बहुत गर्मियों के मौसम में, और वो क्या करते हैं वाटर वगैरह पूरा अपना कंजर्व कर लेते हैं, जो उन्हें एनर्जी वगैरह चाहिए होती है वो पूरी कंजर्व कर लेते हैं और आराम से फिर वो समर में लंबी नींद ले लेते हैं, ठीक है, उसे डीप स्लीप बोलते हैं। दिस पीरियड ऑफ रेस्ट इज नोन एज एस्टिवेशन। तो जो पीरियड होता है उनका गर्मियों के टाइम पर सोने का जो पीरियड होता है उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। इट हेल्प्स देम सर्वाइव द एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस ऑफ द डिजर्ट्स। तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या जो डिजर्ट में जो बहुत ड्राइनेस होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उनकी, तो उन्हें दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन में क्या होता है, कुछ एनिमल्स तो विंटर में वहीं जहाँ वो रहते हैं वहीं पर सो जाते हैं, कुछ समर में जो जहाँ वो रहते हैं वहीं के वहीं सो जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर सर्दी नहीं होती, मतलब सर्दियों के टाइम पर जहाँ सर्दी नहीं होती वहाँ चले जाते हैं, और गर्मियों के टाइम पर जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ चले जाते हैं। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के प्रोसेस को माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको माइग्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। तो इससे क्या प्रोटेक्शन मिलता है, एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स, सो दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज इन देयर सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, तो जो खा लिए जाते हैं वो चाहते हैं कि, तो वो अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रोटेक्शन की नीड होती है अपने एनिमल्स से बचने के लिए। लेट्स सी हाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमल्स। तो अब कुछ एनिमल्स ऐसे पढ़ेंगे हम जो कि अपनी बॉडीज के स्ट्रक्चर की वजह से वो एनिमीज से बच जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कैमोफ्लेजिंग, द कलर एंड शेप ऑफ सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, कैमिलियन, कैमिलियन कौन सा, लिजर्ड लाइक एनिमल होता है ये कैमिलियन, और जो ग्रासशॉपर होती है, सच दैट दे मर्ज विद द सराउंडिंग्स। उनकी कुछ ऐसा उभार, ऐसी बॉडी पर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से वो अपने एनिमी से बच जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स। तो उनके इस तरीके को जो अपनी मर्ज कर लेते हैं अपने चारों तरफ के एरियाज के अकॉर्डिंग अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, तो उसको कैमोफ्लेजिंग बोलते हैं, और वो एनिमल्स जो कि ऐसा करते हैं उनको कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स बोलते हैं। कैमोफ्लेज मेक्स एन एनिमल्स हार्ड टू बी सीन इन हिज सराउंडिंग्स, एडेप्टेशन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज। तो इस तरीके से जब वो ऐसा कर लेते हैं एनिमल्स, तो इस तरीके से वो अपने एनिमीज से इजीली बच जाते हैं, क्योंकि वो अपने जैसा उनका चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही वो अपनी बॉडी का कलर वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसे वो अपने एनिमीज से बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेल्स एंड स्पिन्स। देखिए शेल्स एंड स्पिन्स में क्या है, टॉर्टोइज एंड स्नेल have hard shells that cover and protect their soft bodies। तो जो टॉर्टोइज और स्नेल्स होते हैं उनकी बॉडी पर एक ऐसा हार्ड कवर होता है जो कि जब कोई खतरा होता है तो और अपने एनिमी से जब उन्हें बचना होता है तो वो उसको अपने चारों तरफ कवर कर लेते हैं उस हार्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है, और उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उसे हार्ड शेल्स बोलते हैं। तो पोर्क्यूपिन एंड हेजहॉग हैव शार्प स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। तो पोर्क्यूपिन भी ऐसा ही होता है, ये देखिए इसकी ऐसी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, ये अपने एनिमीज से इजीली प्रोटेक्ट हो जाता है अपनी इस स्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग लेग्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स भी हमारी बहुत हेल्प करती है, तो देखिए कैसे, सम एनिमल्स सच एज डियर, जिराफ एंड ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेग्स दैट हेल्प देम रन क्विकली। तो जैसे कि डियर, जिराफ और ऑस्ट्रिच जो एनिमल्स होते हैं उनकी लेग इतनी पावरफुल होती है कि वो बहुत तेज स्पीड से वो रन कर सकते हैं, जिससे कि अपने एनिमी से बच जाते हैं। देयर स्पीड अलाउज देम टू एस्केप फ्रॉम predators and stay safe when they sense danger। तो वो अपने आप को जब उन्हें खतरा पता चलता है कि खतरा है तो वो अपने एनिमी से बच जाते हैं अपने तेज दौड़ने की वजह से। पॉइजन में देखिए, पॉइजन क्या है, कुछ एनिमल्स अपने जैसे कि बीज है और आप ये वास्प्स है, इनके पास कुछ ऐसे स्टिंग्स होते हैं जिनकी वजह से अगर कोई एनिमी उनको परेशान करता है तो वो उनको डंक मार देते हैं जिससे कि वो बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन फॉर फूड। तो देखिए खाने में भी क्या एडेप्टेशन होती है इनकी। वी कैन आल्सो डिवाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू 5 ग्रुप्स। तो
कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सभी एनिमल्स के अपने अपने खाने होते हैं, तो अपने अपने खाने के अकॉर्डिंग उन्हें 5 ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा हार्बीवोरस। तो इनमें हार्बीवोरस में देखिए काउज, बफेलोज, डियर, ऐसे हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं या प्लांट्स से ही बनने वाली चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। और वो उनके जो टीथ होते हैं इतने शार्प होते हैं कि वो इजीली बाइटिंग कर सकते हैं और अपने खाने को अपने दांतों से अच्छे से च्यूइंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्निवर्स। तो लॉयंस और टाइगर्स ऐसे कार्निवर्स एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और वो बहुत ही शार्प टीथ रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को, यानी कि जो उनका शिकार होता है उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं और उनका मीट अच्छे से चबा सकते हैं, है ना, उसको फाड़ भी सकते हैं उसके एनिमल्स के मीट को, अपने प्रे के मीट को। फीचर्स मेक देम पावरफुल हंटर्स इन द वाइल्ड। और इस तरीके से ये जो फीचर्स होते हैं ये उनको पावरफुल बनाते हैं, पावरफुल हंटर्स के उसमें हो जाते हैं। ओमनिवोरस में देखिए क्रॉस, बियर्स एंड ह्यूमंस, ये ऐसे ओमनिवर्स एनिमल्स हैं जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। और उनकी डाइट्स में क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इंसेक्ट्स, मीट, ये सब चीज़ उनके खाने में होते हैं। तो उनके पास बहुत सारी वैरायटी उनके लिए खाने में होती है। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है, जो कि दूसरी बॉडी पर रहते हैं, जिनकी बॉडी पर रहते हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो रहते हैं वो उनको बिना वो रह नहीं सकते, तो ऐसे एनिमल्स को पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ऐसे लाइज और बेड बग्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरों की बॉडी का ब्लड सक करते हैं और बॉडी के अंदर भी रहते हैं। टैपवर्म है, जैसे कि टैपवर्म बॉडी के अंदर रहता है और अपना खाना लेता है। दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो इस तरह के एनिमल्स को पैरासाइट्स बोला जाता है, वैसे परजीवी भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है हमारा स्कैवेंजर्स। तो दीज एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल वल्चर एंड हॉक। तो जो वल्चर और हॉक ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे जो डेड एनिमल्स होते हैं, डिकेइंग और डेड एनिमल्स को खाते हैं। और दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प बीक टू टीयर द फ्लैश। और उनके पास बहुत ही शार्प बीक, चोंच होती है उनकी, बहुत ही शार्प होती है, जिसकी वजह से वो उन्हें इजीली खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एनिमल्स के सभी तरीके एडेप्टेशन वगैरह सब चीज़ आपने पढ़ी, उनके फीचर्स आपने पढ़े। आगे हम देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है ये। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट देखिए, द एनिमल दैट हैज़ अ फ्लैट पेडल लाइक बॉडी टू स्विम इजीली इन वाटर। तो कौन सा है ऐसा, टर्टल। बाकी तो सारे टेरेस्ट्रियल वाले हैं, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड। जो दोनों जगह में रह सकता है दैट इज एम्फीबियंस। सेकंड का बी इज द राइट ऑप्शन। अ पेंगुइन लिव्स इन, पेंगुइन कहाँ पे रहता है, पोलर रीजन में। थर्ड का बी इज द राइट ऑप्शन, इसे भी सही से फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है द लॉन्ग स्लीप टेकन बाय सम एनिमल्स। तो ये है इसका एस्टिवेशन। फोर्थ का सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिश ब्रेथ थ्रू एयर। तो फिश किससे करती है, गिल से करती है। फिफ्थ का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं, फर्स्ट है द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। फर्स्ट में आएगा हैबिटेट। नेक्स्ट है अ लोयन इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वाटर। एनिमल्स दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वाटर, वाटर में ही जो करते हैं, तो वो है एक्वेटिक। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ईगल्स एंड बैट्स आर, कैसे होते हैं, ईगल्स एंड बैट्स आर एरियल। फोर्थ। नेक्स्ट एनिमल्स लाइक काउज एंड गॉट्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, ये होता है हमारा हार्बीवोरस। 5 का। नेक्स्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मॉस्क्वाइट्स एंड फ्लीज लिव ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। हाँ, ये दोनों ही उस पर रहती है, तो दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट है टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। यस, दिस इज द ट्रू। द डिजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। हाँ, बहुत कम बारिश करती है और बहुत हॉट रहता है, दिस इज आल्सो ट्रू। द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड आर वेरी कोल्ड। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। Squirrels and monkeys live mostly on trees. Yes, it is also true. So all are true.
नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होती है, जब हम अपनी बॉडी को कुछ स्पेशल फीचर्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग में इजीली लाइव कर सकते हैं और अपने फूड को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फूड वगैरह सब चीज़ हम ले सकते हैं जहाँ पर, उसको हमारी एडेप्टेशन बोलते हैं। इस पर स्पेशल फीचर्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा, हु आर ओमनिवोरस एनिमल्स, क्यू वन एग्जाम्पल। तो ओमनिवोरस एग्जाम्पल्स वो होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश मीट वगैरह जो दोनों चीज़ें खाते हैं, उनको ओमनिवोरस एग्जाम्पल्स बोला जाता है, जैसे कि बियर है, ह्यूमंस है, ह्यूमन बींग। हाउ डू पेंगुइन्स स्टे वार्म इन वेरी कोल्ड रीजन्स। तो पेंगुइन जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है बहुत फैट होता है, उनकी बॉडी पर उनकी स्किन बहुत फैट होती है और जिसकी वजह से उन्हें वार्म बनी रहती है उनकी बॉडी के अंदर। हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन द डिजर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर। तो कैमल के अंदर एक हम्प होता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, काफ़ी दिन तक वो उसका यूज़ कर सकता है। अगर उन्हें वाटर नहीं भी मिलता है तो उसका वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी उनकी बॉडी फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। वाई डू माइग्रेट बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब कभी जैसे जो अगर विंटर एक जगह ज़्यादा हो रही है तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पर विंटर नहीं हो रही है वहाँ पर चले जाते हैं, और अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती, जिससे कि वो फूड शेल्टर इजीली वो ले सके। तो ऐसे बर्ड्स ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें माइग्रेटरी, इसको माइग्रेटरी बोला जाता है और इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय एंड थैंक यू।